सतयुग, त्रेतार, द्वापर और कलयुग, ये चार युग बताए। लिखाए ब्राह्मणम कृतयुगम प्रोक्तम त्रेता तो क्षत्रियम युगम द्वापरम वैश्यमित्याहु कनिष्ठम कलियुगम स्मृतम कलहु वत्स मनुष्याणां सौथिल्यं स्नान कर्मणि तथापि कथयिष्यामि स्नानं कार्तिकमाघयो। बहुत ध्यान से सुनना ये बात। सतयुग को ब्राह्मणों का युग कहा गया, ब्राह्मण युग। सब लोग ब्रह्म का चिंतन करते थे, कोई अपराधी था ही नहीं। सतयुग में एक भी आदमी उल्टा पुल्टा काम करने को मिलता नहीं था। सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे वृंदावन के मंदिरों में, आश्रमों में कूटू बांटा जा रहा है। एक बार दर्शन तो कर लो, कोई बात नहीं है। देखो टीवी पर क्विंटलों में, कई क्विंटलों में व्यवस्था करी है। महापुरुषों के चेहरे पर चमक है, मुस्कुराहट है और इनका बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। आपके पास धन होगा, पैसा होगा, ये आप कैसे करेंगे? ईश्वर ने इस कार्य के लिए माध्यम बना करके मुझे भेजा है। आपको तो मेरी व्यासपीठ के लिए ताली बजानी चाहिए। कल रात्रि को मैं इतना व्यस्त हो गया आश्रम में, मैं फोन नहीं कर पाया। पूजा करते करते मैंने फोन किया और तो दो ने यहां बैठा दिला। सुबह मैंने पूजा में से फोन किया, अरे मैं तो छूट ही गया और आज की ये सेवा है और ये आश्रम में डोर बाई डोर कूटू का वितरण हो। और याद रखना, जो कूटू बांटता है बद्रीनाथ भगवान उसका घर नहीं छोड़ते। फलियार में कूटू की बड़ी महिमा है। साबूदाना से बचिए, कूटू मन छोड़िए। उसको बनाने का ढंग तरीका ठीक नहीं है। देखिए, आश्रम में बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, लेकिन 27-28 साल में डोर डोर टू कूटू का आटा बांटना ये पहली बार हो रहा है। वृंदावन के इतिहास में महात्मा लोग बोल रहे हैं, खुद मेरे पास फोन आया, मैसेज आए, वो कह रहे हैं तुलसीवन आश्रम ने तो कमाल कर दिया, कभी इत्र बट रहा है, कभी कूटू बट रहा है, आनंद हो गया है। हाँ, ये भगवान की कृपा से सब बहुत बड़ी व्यवस्था करी है। काम करे तो दिल खोल करके, मन से और उत्साह से। जब भगवान करा ही रहा है तो महाराज हम काहे को पेट पकड़ के रोएं। ये सब आप भक्तों की तरफ से हो रहा है। इतना केला खरीदा गया आज, इतना पेठा सुबह से चल ही रहा है। देखो, आदमी को एक चीज का शौक जैसा होता है। यहाँ भी भंडारा चल रहा था, मैं आप सबके बीच में ही था। एक मैया तो बोलती है कि इस प्रसाद को पाने के बाद भी रोटियों की चिंता रहेगी, किसी को रोटियों पर ध्यान जाएगा है? देखो उधर से दादाजी हाथ हिला रहे हैं। पूरे दिन खाइए, 1 बजे कथा छूटे तो फिर बढ़ जाना जोर से, फिर 4 बजे सुन करके फिर 7 बजे पूरा दिन लो प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है। सब भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा से हो रहा है। अब उनकी कृपा के बिना तो ये बिल्कुल संभव है ही नहीं। बस ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, यह सब चलता रहे और यह सब आपके द्वारा हो जाएगा बिल्कुल। और मैं तो दिल का इतना साफ हूं, जोधपुर वाली मैया को बोल रहा था, मैंने कहा देख मैया, 2 दिन का प्रोग्राम है और जोधपुर पैसे वाले लोगों की नगरी है, सबके बीच में ही बोल रहा था। और मैंने कहा कैंसर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा नोट लग रहा है, 50 लाख तेरी नगरी से लेके आने ही है। और बड़े मुस्कुराए, बड़े हंसे। चले, भले ही वो बात मजाक में रहे, शायद मजाक वाली असली में भी हो जाए। आप जो एक उदार भाव से यहां चल करके आए हैं, मैं अपनी व्यासपीठ से आपकी श्रद्धा को इतना आदर करता हूं, इतना बंदन प्रणाम करता हूं। ये तो दिवाली के दिनों में और इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में आप बैठे। आज एकादशी है, 12:30 बजे यहां से गौदान का संकल्प, भूमि दान का संकल्प एक विशेष रूप से जब भी आपसे हो तब आप करते रहिएगा। आज की छोटी मोटी सेवा, कार्तिक मास में 31 सेवाओं में तो आज 250 रुपए का ही सहयोग है। केला और कूटू दोनों है उसी में। और तुलसीवन आश्रम ने ये बड़ा रिकॉर्ड कमाया है, वृंदावन में 10 कुंटल
पेठा हर एकादशी को वितरण होता है। मैं बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मीठा मीठा खाता नहीं हूं, दूध में आनंद ले रहा हूं, लेकिन कई वर्षों से मेरी कोई एकादशी ऐसी नहीं निकली जिसमें मैं पेठा न लेता हूं एकादशी के दिन। मैंने उसकी महिमा, मैंने उसका माध्यम पढ़ा। आज भी मैंने अपने कमरे के सामने से खूब पेठा बांटा है। थोड़ा सा भले ही पेठा मुंह में डालिए, पेठा फल और मिठाई दोनों में आता है। ये टीवी पर आप देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें नहीं है, आज की ही हैं। और इन सेवाओं से आप बिल्कुल न चूकें, चाहे आप स्थानीय हों, चाहे आप बाहर से चल करके आए हैं। आज तो आपको पता लगेगा नहीं, लेकिन जिस समय 1.25 लाख रुपए का जो आप सहयोग कर रहे हैं, जब यह अस्पताल बनकर के तैयार होगा और एक शिलालेख पर नाम होगा आपके पुरखों का, आप वहां खड़े होकर के 1000 आशीर्वाद हमें देंगे। हमने कोरोना काल में क्या किया है, ये तो मठ और कैंसर हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो जाएगा, ये तब पता लगेगा कि कोरोना काल की अनवरत चलने वाली कथा इसने क्या क्या दिया है। सब पेटीएम नंबर वगैरह सब आपके पास में है। 11 का एकादशी का दिन है, इसमें आप अवश्य में आप सहयोगी बनिए। मैं आगे चल रहा हूं, 12:30 बजे तक मैं लग करके ऐसे कथा करूंगा स्पीड में, क्योंकि 12:30 बजे एक संकल्प पुष्कर की धरती से होना है। गौदान संकल्प अभी ले लेना, कार्तिक में वृंदावन में आओ तब गौदान कर लेना। संकल्प आज ले लेना, इस जमीन के लिए, भूमि के लिए जब आपसे सहयोग हो जाए तब उसमें जमा कर देना। संकल्प अभी ले लेना, कैंसर हॉस्पिटल के मेंबर बनने के लिए जब व्यवस्था हो जाए तब जमा कर देना। संकल्प अभी ले लेना, गौ अक्षय व्रती सेवा की जब व्यवस्था हो जाए तब जमा कर देना। संकल्प रमा एकादशी, और आनंद की बात यह है कि कार्तिक मास की एकादशी है, और पुष्कर जैसा तीर्थ जहां पर हर चीज का फल अनंत गुना ही होता है। एक बार मैं जयकारा लगाता हूं भगवान का, बोले पुष्करनाथ भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। मोबाइल मेरे सामने रखा है, टीवी पर आप देखते हैं सेवाएं कैसी लग रही हैं कि आप बोलते रहेंगे। यहाँ का फलियार, यदि आज की यहाँ के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था, हमें 5-6 दिन तो यहाँ हो ही गए हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं किसी एक को माइक दूंगा, और कोई भी आगे एक बंदा बंदी आप में से कोई चल के आ जावे और यह कार्यक्रम कैसा चल रहा है माइक पर एक बार जरूर बोल के बताइए। मैं फिर कथा में आगे के लिए बढ़ रहा हूं। माइक दो भाई साहब, कोई बोलेंगे आप में से? हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो। बहुत जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी। जिसको 2-3 दिन हो गए हों वो लोग अपना अनुभव कि हमारे कहने और कथनी में, कहीं करनी कथनी में कोई अंतर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, अपना सा लग रहा है कि नहीं, पराया जैसा नहीं लग रहा। माइक खोलिए भाई। ऐसा लग रहा है कि आनंद युग, कलयुग में राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो गौ माता की जय हो। ये सगरा टाइम जयकारे में निकल जाएगा। बोले 2.5 साल से कौशिक जी महाराज की कथा सुनते हैं हम पाली से। हाँ। और बहुत पसंद हो रही है सुन के। आज बहुत दिनों पूछे, आज खूब दर्शन पाए, खूब आनंद हुए मन में। फलियार लिए, फलियार ले लिया, बहुत डट के खुशी हुई बहुत। चलो ठीक है, टीवी में देख लिया तुम्हारे पियर वालों ने तुम्हें। जयपुर वाली माता जी बोलेंगे आप कुछ? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, कुछ अच्छा होता है तब। छोड़ भैया, माइक रहने दे, माइक ले ले, अब कथा शुरू कर लें, काफी टाइम हो गया है। ब्राह्मणं कृतयुगं प्रोक्तं त्रेता तो क्षत्रियं युगम् द्वापरं वैषमित्याहु कनिष्ठः कलयुगं स्मृतम्। सतयुग को ब्राह्मण युग कहा जाता है पद्म पुराण के अंतर्गत। त्रेता को क्षत्रिय युग कहा जाता है, द्वापर को वैश्य युग कहा जाता है, और कलयुग को कनिष्ठ युग कहा जाता है।
वर्णन किया गया है, कहा गया है कलयुग में मनुष्यों को स्नान करने में शिथिलता होती है। कार्तिक महात्म्य में ये पूरी कथा है। कलयुग में 100 लोगों में से 10-5 लोग ही होंगे जो भोर में जल्दी जागने के लिए उत्साहित होते हो। ये ग्रंथ में लिखा है, कलौ वत्स मनुष्याणाम शैथिल्यम स्नान कर्मणि। कलयुग में खाने पीने का आलस्य नहीं होगा, लड़ने का कोई आलस्य प्रमाण नहीं होगा, किसी को गालियां देने के लिए आलस्य नहीं होगा, झगड़े के लिए आलस्य नहीं होगा। इस ग्रंथ में कहा जा रहा है, स्वयं भगवान महादेव इसके वक्ता हैं। शंकर जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कलयुग में आदमी इतना आलसी होगा कि नहाने में 1 नंबर का प्रमादी। ये ग्रंथ रखा है, ये लिखा है इसमें लिखा है इसमें कलयुग में व्यक्ति नहाने के नाम पर देह में प्राण नहीं रहेंगे, इतना आलसी होगा, इतना प्रमादी होगा। भगवान कहते हैं मनुष्यों को स्नान करने में बहुत आलस्य होगा कलयुग में। जबरदस्ती से नहाएंगे, 100 बार कहेंगे तो टांग पर टांग रख करके चाय पीते रहेंगे, अखबार चाटते पढ़ते रहेंगे। पत्नी कहेगी इतनी देर हो गई अब नहा लो, चुप। वो फिर कहेगी 11:30 बजे गया, फिर क्या कहेगा? वो कहता है मैं मरी मराई कोई भैंस खड़ेर के आया हूं, सो नालूंगा अपने आराम से। नहाने में आदमी इतना शिथिल होगा। भगवान कहते हैं, और देखो कार्तिक महात्म्य स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य सुनाता हूं। कार्तिक में जो भोर में जल्दी नहा लेते हैं, कितनी महिमा है उनको, कितना उसका महात्म्य है। बोलो एकादशी मैया की। बताया जा रहा है का यस्य हस्तौ च पादौ च वांग मनस्य सुसंयुतम विद्यात पुष्प कीर्तिशः सा तीर्थ फल भंगर। वर्णन किया गया कि अत्यंत संयमित रहते हुए व्यक्ति, वेदाध्ययन करने वाले लोग, कीर्ति संपन्न मनुष्य, ऐसे लोग तीर्थों में जब जाकर के पहुंचते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, वहां के जलाशयों में भोर में जल्दी नहा लेते हैं। उनको संसार की वस्तुएं ही नहीं, उन्हें तो संसार की वस्तुएं देने वाला भगवान मिल जाता है। ईश्वर उनका ऋणी कर्जदार हो जाता है। आज पूरे चैप्टर में कार्तिक महात्म्य की महिमा आप सुनेंगे, तो इसको थोड़ा ठीक से सुन लें। कार्तिक का महीना चल रहा है। श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, खिन्न मन वाला और कुतर्कवादी, ये 5 प्रकार के लोग भी कार्तिक मास में तीर्थ में जाने से तर जाते हैं। इनका भी उद्धार कल्याण हो जाता है। श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, खिन्न मन वाला, कुतर्की, ये 5 प्रकार के अपराधी हैं। लेकिन कार्तिक जैसे महा महीने में यह भी तीर्थ में पहुंच जावे तो इनका भी कल्याण हो जाता है। अब सुनो क्या लिखा है, वर्णन क्या है। प्रातरुत्थायो विप्र तीर्थस्नायि सदा भवेत् सर्व पाप विनिर्मुक्ता परम ब्रह्मादिगच्छति। डोकरियों माताओं इधर देखो, जो लोग प्रातः काल जाग करके सदा तीर्थ में स्नान करते हैं इस कार्तिक मास में, वह सभी पापों से मुक्त होकर के परम ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। इसमें बिल्कुल संशय। सुबह मैं नहाने को जा रहा था, उधर ब्रह्म सरोवर में छोटे छोटे बच्चे यहाँ अपने माता पिता के साथ आए हैं, और 5 बजे वो उधर से नहा करके लौट रहे थे। ये माँ बाबू जी के देव है, संस्कार हैं। 7-7, 8-8 साल की बेटियां, इतनी भीड़ थी वहां सरोवर पर, सब माताएं। पुरुषों का अभाव था। खैर पुरुषों को तो भगवान की जरूरत है ही नहीं, इनको तो माताएं ही तार के ले जाएंगी। हमने वहां थोड़ा विचार किया, 5% मर्द और 95% मेरी पूज्य माताएं ब्रह्म सरोवर पर। हमने एक परिक्रमा लगाई बामन घाट की। इतना मैं आनंदोत मग्न हो रहा हूं,
मैं 25 बार कम से कम पुष्कर में आया हूं, लेकिन 25 बार में बामन घाट की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। बामन घाट तो आज देखे हमने पहली बार। हो राम, क्या अद्भुत है ब्रह्म सरोवर। प्राचीन काल की वह वेदी, यज्ञ वेदी, जहां पर श्री विधाता ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। सावित्री रूठ गई। इन माताओं में बस एक ही कमी है और सब आनंद है, बस पूरा। बुरा ना मानिए, रूठ जल्दी जाती है, थोड़ा संशय ज्यादा करती हैं, ये ठीक नहीं है। कोई सज्जन बोल रहे थे, मैंने कहा अकेले आए हो, घरवाली नहीं आई? बोलते महाराज जी आफत है, छोड़ो। हमने कहा कोई बात? बोलते हैं माताएं इतनी सनकी होती हैं, अब कथाओं में आते हैं, किसी बहन को बात कर लें तो उसका मुंह तमूड़ा हो जाता है। कहा मेरी जरूरत थोड़ी है, उसी को लेके चला जा घर को। इतना लड़ती है। संशय आत्मानम विनश्यति, संशय आत्मा का हनन कर डालते हैं। यज्ञ के लिए देरी हो रही थी, मुहूर्त निकल रहा था। मुहूर्त की बड़ी महिमा है। सावित्री माँ को आने में देर हो रही थी, माताओं को सजने धजने में बड़ा टाइम लगता है। इधर मुहूर्त निकल रहा था। देवसी नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, यह मुहूर्त युग पूरे निकल जाते हैं, तब कभी ऐसा मुहूर्त आता है, और मैं क्या करूं? सावित्री आई नहीं है, यज्ञ को कैसे पूरा किया जाए? आप ऐसा करो, जो अत्यंत पवित्र है अपने आप में, बिल्कुल मैं विवाह कर लूंगा और मुझे इस समय गृहिणी चाहिए। नारद जी 8 कोस से 8 किलोमीटर यहां से दूर चले और उस समय ऐसा बताते हैं कि गौ माता ने गोबर किया, और देखते ही देखते ही गौ माता के उस गोबर से मां भगवती गायत्री माता प्रकट हो गई। वेद माता गायत्री, ब्रह्मदेव जी के मंदिर में वही मां गायत्री बैठी है। उस माता गायत्री को संग बैठाया और यज्ञ पूरा हुआ। 5 दिन यज्ञ चला, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। सगरे देवता शरीर सहित नीचे उतर के आ गए थे। यहाँ शंकर जी आए, भोलेनाथ इंद्र आए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मैं इस समय मृत्यु लोक पर देवता बन के नहीं, मैं मनुष्य बन के आया हूं, और आप शरीर सहित पधारे, यहां से चले जाइए। हम आपको उस प्रकार से मंत्रों से आवाहन करेंगे जैसे धरती पर मनुष्य लोग देवताओं का आवाहन करते हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने मंत्र बोले। भृगु जी महाराज और भी बहुत संत हुए थे, आए थे, जिन्होंने मंत्रों के द्वारा आह्वान किया। 4 वेद प्रकट हो गए। आज भी उस घाट पर जाइए, 4 वेद का वहां दर्शन होता है। और फिर मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन इस यज्ञ में किया गया। यज्ञ तो इस धरती पर बहुत हुए होंगे, लेकिन पुष्कर जैसा यज्ञ भूतो न भविष्यति। वह यज्ञ वेदी सतयुग की अभी तक बनी है। कोई यहां पुष्कर आवे और इस स्थान का दर्शन न किया जावे तो मैं तो कहूंगा कि पुण्यों में कमी है। जो आज ही आज आए हैं, जिनको जाना भी हो तो सरोवर का दर्शन, ब्रह्म सरोवर का दर्शन जरूर कीजिए। चारों युगों में 4 चीजों का प्रभाव रहा है। सतयुग में ब्रह्म सरोवर, बहुत बड़ी इसकी महिमा रही। त्रेता में, द्वापर में सूर्य कुंड, सूर्य सरोवर कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा इसकी महिमा रही। नैमिषारण्य में, त्रेता में, वहां भी एक चक्र कुंड है, बड़ी महिमा रही। और आज कलकाल में मां भगवती गंगा की बड़ी महिमा है। यहाँ के पंडा लोग, पुजारी लोग ऐसा बताते हैं। मेरे मोबाइल में बड़ी बड़ी वीडियो आ रही हैं कूटू बटने की, और भेजूं एक। बस ये थोड़ा सा इसलिए आपको दिखा दिया जाता है।
खुशी तो होती है कि हम जो सहयोग कर रहे हैं कि महाराज जी उसको ठीक से ठिकाने लगा रहे हैं। ठिकाने ही लगाने के लिए ही तो आए हैं। एक आनंद की बात है, भदौरिया जी साक्षी हैं, आज तुलसी तपोवन गौशाला ने 500 क्विंटल बाजरा खरीदा है। आज एकादशी के दिन 500 क्विंटल बाजरा गौ माता के लिए। अरे कुछ कोई 56 भोग नहीं बने। ये वीडियो आप देखते रहिए, आनंद हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। आप पुष्कर आते हैं तो इस जगह का दर्शन जरूर कीजिएगा। सतयुग की वेदी बनी है, यहाँ पर यज्ञ वेदी बनी है, जिसके दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। ना नहा पाए जल के छींटे लगा ले। ब्रह्म सरोवर का जल स्पर्श होना ही चाहिए। श्रद्धाहीन पापी नास्तिक खिन्न मन वाले कुतर्कवादी भी तीर्थ का फल प्राप्त कर लेते हैं। संसार उनके लिए ऐसे हो जाता है जैसे गैया के खुर को कोई पार कर जाए, ऐसे ऐसे हो जाती है। सर्व पाप विनिर्मुक्त परम ब्रह्मादि गच्छति। कार्तिक स्नान करने वाले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, संपूर्ण पापों को जला करके और वह ब्रह्म के धाम को ही प्रस्थान करते हैं अंत में। कार्तिक स्नान की इतनी बड़ी महिमा है। पुष्कर में तो सबसे ज्यादा, देखो दुनिया बहुत बड़ी है, तीर्थ भी धरती पर बहुत ज्यादा है। कार्तिक स्नान की सबसे ज्यादा महिमा है वो पुष्कर में है, सबसे ज्यादा। तालियां तो बजाना मत, क्यों भूंगे हैं आप। यहां तो सब जगह है। आप हरिद्वार में नहाएंगे तो भी महिमा है, प्रयाग में नहाएंगे तो भी महिमा है, वृंदावन में नहाएंगे तो भी महिमा है, द्वारका जी में नहाएंगे तो भी महिमा है। लेकिन पद्म पुराण में पुष्कर की ज्यादा महिमा का वर्णन किया। लेकिन पुष्कर में जो आया है कार्तिक के महीने में 10-10 बजे तक सोता रहा तो उसके पुण्य भी तो संपूर्ण क्षीण होते हैं। ये भी तो बात है, ये भी बात है। यहां का अपराध भी वज्र की तरह है, यहां का पुण्य भी अपने आप में अक्षय है। अक्षय, अक्षय का मतलब है जो कभी समाप्त ना हो। यहां तो पहुंचने वाला व्यक्ति भोर में जल्दी नहावे, पूजा पाठ, तुलसी दर्शन, ये सब कुछ करे। वायव्यम वारुणम दिव्यम ब्राह्मम चेत तथा स्मृतम। कई प्रकार के स्नानों की भी चर्चा की गई है ग्रंथ में। 4 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। एक है वाव्य स्नान, वारुण स्नान, दिव्य स्नान और ब्राह्म स्नान। गऊ के खुर की धूली ऊपर पड़ जाए यह भी स्नान होता है, इसको वायव्य स्नान कहते हैं। अब वीडियो तुमने भेजी नहीं होगी, हम तो नहाने के बाद में वहां गैया को चारा ही खिलाते रहे। भेजिए, तो अपनी तरफ से तो कोई ध्यान ही नहीं देते। गौ माता की धूल सिर के ऊपर पड़ जावे उसको वायव्य स्नान कहते हैं। सागर आदि में स्नान करना ये वारुण स्नान कहा जाता है। मंत्र पूर्वक ब्रह्म स्नान कहा जाता है। सूर्य के रहने पर भी होने वाला वो बूंदें बड़ी अद्भुत होती हैं। कभी कभी आपने देखा हल्की सी धूप होती है और पानी की बूंदें गिरती हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं बंदरा बंदरिया का विवाह हो रहा है। सुना है, समझ रहे हैं आप? इसको दिव्य स्नान कहते हैं। ऐसा बताते हैं कि उस समय की बूंदें देह पर पड़ जाएं, चर्म रोग नहीं रहता, मरोड़ी नहीं होती, और ऐसी तमाम बातें हैं। उसको दिव्य स्नान के नाम से जाना गया। यानी सूर्य के होते हुए जो बूंदें गिरती हैं वह भी एक स्नान है, उसका नाम दिव्य स्नान है। ये 4 प्रकार के स्नानों में
जब आप डुबकी लगा करके पर्व में पानी चुटिया के ऊपर निकल जाता है, उस स्नान को वारुण स्नान बड़ा श्रेष्ठ स्नान माना गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मंत्र पढ़कर के स्नान करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति बिना मंत्रों के भी डुबकी लगाता है तो उसको वही फल प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कितनी बड़ी कटौती कर दी है उसको, कितना बड़ा कंसेशन कर दिया, कितनी सुंदर बात कही है। एक बार मैं बोल दूं, वर्णन किया गया है कि ये तीनों वर्ण के लोग मंत्र पढ़ करके जो सौभाग्य प्राप्त करते हैं, स्नानानाम चैव सर्वेषाम विशिष्टम तत्र वारुणाम ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्यो मंत्र स्नान आचरेत। ये तीनों वर्णों के लोग मंत्र पढ़कर स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त करते हैं, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति वैसे ही सीधे ही स्नान कर लेता है तो उसको वही फल प्राप्त हो जाता है। बाला कहते हैं, बाला, तरुणी, वृद्धा, नर नारी, नपुंसक, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति क्यों न हो, कार्तिक स्नान करने से वो सभी अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है कार्तिक स्नान की। कार्तिक में स्नान करने वाले लोग सभी अभिमत फल को प्राप्त हो जाते हैं, यानी सोचने से भी उनको ज्यादा प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस कार्तिक स्नान की है, इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए वह कार्तिक स्नान से वंचित ना रहे। कार्तिक स्नान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान करने का भी बहुत बड़ा माहात्म्य है। लिखा है, कार्तिको वैष्णवो मास सर्व मासे सुचोत्तमा। कार्तिक मास को वैष्णव मास के नाम से जाना जाता है। सभी मासों में इसको उत्तम बताया। लिखा है, अस्मिन् मासे त्रियस्त्री सई देवासम निहता कलौ। बताया गया कि स्वयं भगवान कहते हैं कार्तिक सभी मासों में उत्तम महीना है। इस मास में कलयुग में 33 देवता सन्निकट रहते हैं। जो कार्तिक स्नान करता है, भगवान महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय को ये कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं, सदानंद, कार्तिक मास में ब्राह्मण को भोजन, ये आप लिख लें क्या क्या चीज कार्तिक मास में होनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, तिल, धेनु, सोना, चांदी, भूमि, वस्त्र और दीपदान, गौदान, इसका दान समझदार व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। इस लोग बोले देता हूं। इसमें वर्णन किया गया है कि ऊर्जमासी महाभाग भोजनानि ध्वजातये। कहीं से लेकर के भी करना पड़े तो भी कार्तिक में ब्राह्मण को भोजन कराने से मत चूकना। कार्तिक मास में ब्राह्मण भोजन की बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में तिल की बहुत बड़ी महिमा है। तिला धेनुम हिरण्यम च रजतम भूमि बाससी। बास कहते हैं कपड़े को। वस्त्र के दान की भारी महिमा है, भूमि दान की बहुत बड़ी महिमा है, रजत दान की बहुत बड़ी महिमा है, रुई के दान की बहुत बड़ी महिमा है, हिरण्य सोने के दान की बहुत बड़ी महिमा है, और धेनु गौ माता के दान की बहुत बड़ी महिमा। कई दान बताएं, इसी में से तो ये 31 दिन के जो दान हम आपसे करा रहे हैं, ये जो इत्र दान, ये पद्म पुराण में ही तो है। देवताओं के लिए इत्र दान, सप्त अन्नाज का दान वो इसी में ही तो है। यहां से जो भी कराया जा रहा है, ये सब शास्त्र सम्मित है। ग्रंथ में, पुराणों में जिसका वर्णन है। अभी तो इसमें चंदन के दान की महिमा है। देखो, इसमें तो कपूर दान की भी महिमा का वर्णन किया है। जो कपूर का दान करते हैं उनके घर में गूंगी बहरी औलाद जन्म नहीं लेती। आरती पूरी नहीं होती कपूर के बिना, उसकी इतनी बड़ी महिमा है।
जब भी कभी हवन यज्ञ होता है, सार्वजनिक यज्ञ होता है, कुछ टिक्कियां कपूर की लेके जाया करो। सार्वजनिक यज्ञ में सामग्री अपनी लेके जाओ, गट नारियल गोला अपना लेकर के जाओ, घी अपना लेके। वो तो समती तो सब कुछ कर लेती है, सब सामान उनके पास होता है। नहीं, ये अपना ही लेके जाइए। मंदिरों में हम जाते हैं तो अपने फूल लेके नहीं जाते, अपना सामान। ये थोड़े ही कहते मंदिर के पुजारी से, अरे तुम्हारे तो मंदिर में देखो वो कोने में बहुत फूल पड़े हैं, दे दो ना इसमें से कुछ, हमें दे दो, फिर हम यही चढ़ा देंगे। नहीं, ये चीजें अपने घर से लेकर के जाइए। तो इन चीजों की बहुत बड़ी महिमा है। ब्राह्मण को भोजन, यज्ञ के लिए तिल, धेनु, इसमें जौ का भी नाम लिखा है, इंद्र जौ। इसके दान की बहुत बड़ी महिमा है। पेठा, बड़ी महिमा है। गो प्रदानानि दास्यन्ति, घृत दान का और लिखा है इसमें। गो प्रदानानि दास्यन्ति सर्वभावेन सुब्रता, सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशिष्यते। वो बहुत बड़े बड़भागी हैं माता पिता जिन्होंने कार्तिक के महीने में अपनी कन्या का कन्यादान किया हो। देवउठनी एकादशी से विवाद चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यूं तो बहुत महीनों में शादियां होती हैं, लेकिन कार्तिक मास में कन्या का कन्यादान करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। देवउठनी एकादशी तो एक ऐसी तिथि है जब विवाह नहीं बनता, आंख बंद करके इस तिथि में विवाह कर दो, सुबह ही होता है। बसंत पंचमी है, अक्खा तीज है, एक और है बड़लिया नौमी। ये स्वयं सिद्ध योग है अपने आप में। इसमें शादियां नहीं बनती तो भी हो जाती हैं, बढ़िया ही हो जाती हैं। तो लिखा है सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशेष्यते। इस महीने में तो कन्यादान की भी बड़ी शिष्टता है। गौ प्रदानानि दास्यन्ति सर्वभावेन सुव्रता। गौदान की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात का मैं निवेदन करूंगा। तुलसी तपोवन गौशाला का उद्घाटन समारोह था। वृंदावन के एक बहुत बड़े विद्वान आए उसमें कार्यक्रम में। गौशाला का उद्घाटन था, मेरे महाराज जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। उन्होंने भी अपना प्रबोधन, उन्होंने भी अपना प्रवचन सबके बीच में रखा और उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि वृंदावन की तो महिमा इतनी है अपने आप में, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, यहाँ वह गोपाल बने, उन्होंने गाय का संरक्षण किया। उन्होंने 2-3 श्लोक सुनाए, मैं उनका नाम बता देता हूं। श्री बिहारी लाल जी पाठक, उन्होंने कहा कि वृंदावन में एक गैया के गोदान का फल 9 लाख गायों के बराबर प्राप्त होता है। उसके लिए उन्होंने श्लोक सुनाए। यह तो पूरी दुनिया में गाय दी जाती हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में एक गाय का महत्व, गौदान का फल उन्होंने 9 लाख गायों के बराबर बताया। इतनी बड़ी महिमा। कार्तिक मास, इसको दामोदर मास कहते हैं, इसको वैष्णव लोगों का महीना बोलते हैं, इसको बैकुंठ मास कहते हैं। ऐसा महीना है कि जिसमें हरि और हर दोनों की ही पूजा होती है। गौ प्रदानानि दास्यन्ति सर्वभावेन सुब्रता, सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशिष्यते। इस महीने में कन्यादान की भी बहुत बड़ी महिमा है। भाव पूर्वक गोदान करना चाहिए। ये भगवान शंकर वो कहते हैं कार्तिकेय, जो लोग सजग रहे हैं, ये देख रहे हैं आप इस समय टोटली नंदी हैं। ये गौवत्स सदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नंदियों की तस्वीर है। भगवान महादेव कहते हैं जो कार्तिक के महीने में, इस मास में गौदान करता है, संसार तरने के लिए उसके लिए सुगम हो जाता है। भव सागर को तरने में उसे कोई कष्ट नहीं होता।
कन्यादान इस महीने में जिन्होंने किया है उन लोगों को वैकुंठ में, गौदान इस महीने में जिसने किया है उन लोगों को वैकुंठ में 14 इंद्र जब तक गद्दी पर बैठेंगे इंद्रासन पर, उन्हें 14 इंद्रों को उस गद्दी को चलाने में जितना वर्ष लगता है, कार्तिक मास में गौदान करने वाले को भगवान के चरणों में उतने समय तक रहने का सौभाग्य प्राप्त। यूं तो गौदान 12 महीना होता है, लेकिन इसकी महिमा कार्तिक मास में बहुत ज्यादा है। एक ज्यादा है और एक बहुत ही ज्यादा है। देखा है, वैकुंठी बसत तेषाम याव इंद्रा चतुर्दश। 14 इंद्रों को राज्य करने में जितना समय लगेगा, कार्तिक मास में गौदान करने वाला स्त्री पुरुष उतने लंबे समय तक भगवान के चरणों में उसे जगह मिलेगी। और क्या लिखा है, रोम काले तु संप्राप्ते सोमो भुक्ते तु कन्यकाम ऋतु काले तु गंधर्वा वैनस्तु कुछ दर्शने। ये भी बड़ा अच्छा लिखा है। कन्या के शरीर में जब रोए आते हैं उस समय चंद्रमा उस बेटी को अपना सौंदर्य दे देता है। वर्णन किया जा रहा है इसमें, माता पिता वो इतने बड़भागी हैं, इतने भाग्यशाली हैं जो समय पर अपनी बेटी का, कन्या का कन्यादान कर बैठते हैं। ऐसे माता पिता नारायण के भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। कन्यादान बहुत बड़ा दान है। कन्या तपस्वी को, चरित्रवान को, जिसका कुल खानदान है उसको, कुल खानदान बढ़िया है उसको, जो वेद अध्ययन करने वाला है उसको, और जो ब्रह्मचारी है, ऐसे पुरुष को कन्यादान करने का फल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विशेष है। संयमित व्यक्ति है। कन्यादान की यही विधि कही गई है। इसलिए तो ना बोलूं तो ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुछ कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि बोलते हुए भी बोलने से रुकना पड़ता है उसे। बोल दो। जो दूसरे विवाह होते हैं कोई कन्यादान बन्यादान नहीं है, वो तो बस जीवन यापन करना है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो नारी हो, क्योंकि इसमें ब्रह्मचारी शब्द लिखा है, यानी जो पहले से अविवाहित नहीं है उसको अपनी बेटी देने का, कन्यादान करने का इसमें लिखा है। उस बेटी के देह में जितने रोए हैं माता पिता उतने वर्षों तक भगवान के चरणों में वास करते हैं। मैंने कितनी बार कहा है, अपनी कन्या किसी के दबाव में आकर के मन दीजिए किसी को। बुआ फूफा मौसा मौसी बड़ा दबाव डालते हैं, उसे दे दो हमारी रिश्तेदारी में। काय को दे दो तुम्हारी रिश्तेदारी में, वो बड़ी जबरदस्ती करेंगे। बुआ भतीजी को लेके ही जाती है, मानती नहीं, मुंह लटका लेगी, रूठ जाएगी। बुआ की बात ना मानो तो। लायक, योग्य और श्रेष्ठ वर देखिए बेटी के लिए, पूरा जीवन का सवाल होता है। इसमें वर की पूरी बातें कही गई है। कन्यादान की यही विधि है। हे पुत्र, कन्या के शरीर में जितने रोए होते हैं माता पिता उतने वर्षों तक भगवान के चरणों में रहते हैं। जहां बेटी सुखद है, आनंद में है, आनंद से रह रही है। गैया और बेटी सब जगह नहीं दी जाती। गौदान मांगने वालों की कोई कमी नहीं है। गौशाला में बुराई नहीं है, भगवान मुझे माफ करे। गौशाला में 10 गाय भी ना हो, गौदान पूरे साल भर तक चलता ही रहता है। गौदान 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 गौदान। जहां आप गैया देते हैं पहले उस जगह को देखिए, क्योंकि गाय दुखी ना हो। जिस जगह पर गैया दुखी होगी दाता को कष्ट होगा।
दाता को, गौदान देने वाले को कष्ट होगा। उस स्थान को देखिए, वहां एक आध बार जाइए, अपनी आंखों से देखिए, गैया को कष्ट ना हो। ऐसी जगह गोदान करें जहां गैया मुस्कुराती रहे, रमाती रहे आनंद के साथ। जो गोदान करते हैं, भगवान महादेव कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए वो नंदी दान जरूर करें। ये शंकर जी बोले। और भगवान शंकर ने क्या कहा सुनो, सहस्रमेव धेनूनां शतं चानुंगहाशमम्। जो 1000 गैया का दान करता है, 100 नंदियों का दान करता है, एक बराबर है। जो 100 गायों का दान करता है, 10 नंदियों का दान करता है, एक बराबर है। जो 10 गायों का दान करता है, एक नंदी का दान करता है, उसका फल महादेव कहते हैं एक बराबर। ये महादेव शब्द है वो समास लगा करके बनाए है। इसका संधि विच्छेद तो होता है जो महान देव है, जो महान देव है महादेव, महादेव। महादेव तो बड़े महान देव हैं। 10 साणों के दान के समान 100 गैया होती है, इतनी बड़ी महिमा। सवारी के दान की बात बताई गई। ऊंट सवारी के दान में है, ऊंट। घोड़ा सवारी के दान में लिखा है ना इसमें। हाथी सवारी के दान में। इसलिए नंदी से भी 10 गुना ज्यादा दान उसका है जो सवारी के काम में आता है। घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, ये सब सवारी दान में आते हैं। इसकी महिमा और उससे भी 10 गुनी ज्यादा है। इस लोग बोले देता हूं ना। दशानुग समम यान दशयान समोह है। हया माने घोड़ा। हयदान सहस्रेभ्यो गजदान विशिष्यते। सहस्र कहते हैं 1000 को। 1000 घोड़े का दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, 1 हाथी का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। 1000 घोड़ों का दान और 1 हाथी का दान। ये गज दान की इतनी बड़ी महिमा है। गजदान सहस्राणाम स्वर्ण दानम च तत्समम। थोड़ा सुनते रहिए। इसमें लिखा है कि गजदानम सहस्राणाम, 1000 गजदान और थोड़ा सा स्वर्ण दान एक बराबर है। स्वर्ण भार सहस्राणाम, 1000 तोले सोने का दान और 1 किसी बच्चे को विद्या दान एक बराबर है। विद्या दानम च तत्समम। थोड़ा सुन लो इसको ठीक से। 1000 तोले सोने का दान करोगे, एक जरूरतमंद किसी बच्चे को विद्या दान करा दोगे, पढ़ा दो। यहां बहुत मास्टरनी बैठी होंगी, मुझे सुन पा रही होंगी। कुछ गरीबों को, बच्चों को पढ़ाओ। हजारों हजारों किलो सोने का दान करने से जो फल मिलता है, वह फल किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये पुराण पढ़ पढ़ के ही तो मैं पगला गया हूं। और जो जो मैंने पढ़ा और उसको शुरू कर दिया। गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आनंद हो रहा है। इसी ग्रंथ में लिखा है, जहां घोड़े की लीद गिरती है वहां बीमारी नहीं फैलती। ऊंटनी का दूध डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देता है। 50 ग्राम ऊंटनी का दूध कोई 40 दिन ले ले, यह बीमारी मधुमेह की जड़ से खत्म हो जाएगी। ये कुछ जीव जानवर ऐसे हैं जो प्रकृति के लिए बहुत फायदेमंद है। बकरी का दूध प्लेट्स कम नहीं होने देता। गौ माता का दूध लीवर किडनी को फेल नहीं होने देता। यह इनकी महिमा है। और देखिए मेरे सामने ग्रंथ है और एक एक श्लोक बोल के सिरा दे, एक एक श्लोक बोल के बात कर रहा हूं।
स्वर्ण भार से श्राणाम विद्या दानम च तत्समम। 1000 भार लिखा है, एक भार में 20 किलो होता है, तो 1000 इंटू 20, इतना किलो सोने का दान करने पर जितना फल प्राप्त होगा, एक गरीब के बच्चे को पढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। ताली तो बजाना ही मत बिल्कुल। फिर क्या लिखा है कि विद्या दानात् कोटि गुणम भूम दानावशिष्यते। अब सुन लो, इसमें लिखा है कि 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाने से जितने फल की प्राप्ति होती है, भूमि दान करने से उतना फल प्राप्त होता है। विद्या दानात् कोटि गुणम भूमि दानम विशिष्यते। अब भूमि दान किस लिए देना चाहिए? होटल के लिए नहीं। भूमि दान किस चीज के लिए दें? तो सब लिखा है इसमें। गौ सदन के लिए भूमि दान, चिकित्सालय के लिए भूमि दान, शमशान घाट के लिए भूमि दान, और बेटी के विवाह मंडप के लिए, जिसको जन्माशा बोलते हैं। बहुत बड़ी महिमा है यहाँ भूमि दान करने को। पोखरों के लिए, सरोवरों के लिए, राजमार्ग निकलने के लिए, राजपथ के लिए, इसमें भूमि दान की बात कही गई है। भूमि दानम विशिष्यते। विद्या दान को बहुत बड़ा दान बताया, लेकिन विद्या दान से भी बढ़कर के भूमि दान को महत्व दिया गया। और कार्तिक महीने में बहुत बड़ी महिमा इसकी बताई गई। कार्तिकेय जी ने अपने पिताजी को पूछा, अच्छा भूमि दान का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए मंदिरों के लिए पहले राजा लोग कितनी भूमि दे देते थे। बगीचे के लिए भूमि की भारी महिमा इसमें लिखी है। शमशान घाट के लिए भी भूमि की महिमा लिखी है। गौ माता की गोचर भूमि के लिए बहुत भारी महत्व लिखा है इसमें। गोचर जहां गैया विचरण करती है, उस गोचर भूमि के लिए धरती देनी पर बहुत बड़ी महिमा है। फिर का भूमि दान से है श्रेभ्यो। भूमि दान से भी 1000 गुना फल है। गौ प्रदानम विशिष्यते। गौ दान का फल भूमि दान से भी 1000 गुना बढ़कर के है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस किसी व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है, वह इस मृत्यु लोक में गौदान करके जरूर जाए। क्योंकि गौदान करने वाले व्यक्ति को बैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। गौ माता अपनी पूंछ का सहारा देकर उसको बैतरणी से पार ले जाती है। तुलसी वन आश्रम अब के बार एक विशेष रूप से गौदान का प्रोग्राम बनाए। आज मैंने लिस्ट मंगाई है सुबह गौशाला से। मैंने कहा है कि मुझे यह बताओ कि ऐसी कितनी गैया हैं गौशाला में जिनका अभी तक बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई गौदान नहीं हुआ। ये मैंने आज सुबह ही फोन किया। जिस गैया का कोई गौदान हुआ ही नहीं है, ऐसी मुझे गायों की लिस्ट दीजिए। क्योंकि गायों की हमें गोदान के लिए जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम अपनी गायों का अरेंज कर लें। हमें अपनी लाख गाय का संकल्प भी तो जल्दी पूरा करना है। इस वर्ष 2022 में तुलसी वन आश्रम बहुत गायों का क्रय करने के लिए जा रहा है। बहुत गायों को खरीदा जा रहा है, देसी नस्ल की। हमारी श्रद्धा ही देसी नस्ल में है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि टेलीविजन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तुलसी तपोवन गौशाला, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला की। यहां ना गैया बेची जाती, ना यहां दूध बेचा जाता, ना यहां दही बेचा जाता। तो फिर आप कहेंगे तो फिर करते क्या हो? गौशाला के 10-10 कोस के आसपास के एरिया में जितनी भी बेटियों की शादी होती है, पूरे वर्ष भर यह गौशाला उन बेटियों की शादी में दूध, दही, छाछ, मठा, घी तो नहीं देते हैं, सही बात है, क्योंकि आश्रम में भंडारा ही इतना है, रिफाइंड आश्रम में चलती नहीं है। इतने लोग रहते हैं, गुरुकुल के बच्चे, तो ये सब उसके काम में आ जाता। और दूध चलाई जाएगा तो फिर घी बनेगा ही कहां से? हाँ?
तो ये सब पुण्य आपके खाते में जाता है। जिन्होंने यहां गोदान किया है, गैया दी, हम लोग तो नंदी भी लेते हैं। नंदी के प्रति वही श्रद्धा है जो गौ माता के प्रति श्रद्धा है। कम से कम अब के गोपाष्टमी, एकादशी, द्वादशी और पूर्णमासी को हम सोच रहे हैं 108 गायों का गोदान हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ गायें हमारे पास बिना संकल्प की गौशाला में हैं और जितनी गायों की कमी होगी वो सब हम क्रय कर रहे हैं। यदि आप पहले से अपना नाम लिखा दोगे, अभी 12:30 बजे, इनको तो पता ही नहीं लगेगा ना 12:30 कब बजेंगे, बता दो ना, आचार्य जी को बता दो उनकी। अभी 12:30 बजे यहां से गोदान का संकल्प और भूमि दान का संकल्प होगा। व्यवस्थाएं अपने हिसाब से आप करते रहिएगा। कार्तिक मास में आप सब आए, कई हजारों लोगों की व्यवस्था आश्रम कर रहा है। 28 तारीख से आना शुरू कर दीजिए। मायावती हॉस्पिटल पर आश्रम की गाड़ियां आपको लगी हुई मिलेंगी। रहने की व्यवस्था गौशाला में, भोजन की व्यवस्था गौशाला में और कथा की भी व्यवस्था गौशाला में ही है। मैं भी गौशाला में ही हूंगा। पूरा मेरा 15 दिन का पड़ाव उधर ही है। मन बनाकर अपने पूर्वजों के निमित्त आप सबकी ज्यादा नहीं तो एक एक गैया गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में, आपने बहुत गैया देखी होंगी। हमारे जैसे मस्त सांड ये सब बछड़े हैं, किसी भी गैया की हड्डी नहीं दिखेगी। हमने 2 बार में कसाईयों के हाथ से गौरक्षा दल ने गाय छुड़वाई। एक बार में 30, एक बार में 62, ऐसी थी मरी मराई बिल्कुल ढांचा। लेकिन 8 गौशाला में उन गायों को कोई पहचान नहीं सकता, ऐसे हो गई हट्टी कट्टी खा खा करके। उनकी व्यवस्था है। हम तो गौ माता की कृपा से ही बढ़िया सुखद जीवन जी पा रहे हैं। पहले आप गौशाला आइए, एक आध दिन रुकिए और वहां की व्यवस्था देखिए, फिर गोदान वहां पर संकल्प अभी ले लें। और संकल्प का मतलब यह नहीं है कि आप तुलसी तपोवन गौशाला में ही गोदान करेंगे। जहां मन करे वहां करना, छूट है। लेकिन उस जगह को पहले देख लेना। गैया को आनंद होना चाहिए। कितना बड़ा लिम्पी का रोग आया और भागवत जी मेरे सामने है, तुलसी दिया जाता है, लोहवान जलाया जाता है गौशाला में, खसखस जलाया जाता है। तो ये उसका प्रभाव है। गंदगी नहीं है। हर गौवंश के नीचे गद्दे बिछे, गद्दों की धुलाई होती है। जैसे तुम अपने घर में पोंछा लगाते हो, गौशाला की यही व्यवस्था है। और ये मैं पुष्कर की धरती पर बोल रहा हूं, आज हजारों गायों में ये व्यवस्था है, लाखों गायों में भी यही व्यवस्था रहेगी। व्यवस्थाओं के साथ कोई कंप्रोमाइजन नहीं होगा। क्योंकि गौ माता की सेवा हमारे नाम के लिए नहीं, अच्छा काम करेंगे तो नाम तो अपने आप ही होगा। सचिन तेंदुलकर कहते थे कि रिकॉर्ड बनाता नहीं, बन जाता है। देश के लिए अच्छा खेलता हूं तो रिकॉर्ड अपने आप बन जाता है। वो कहते मैं रिकॉर्ड के नहीं, मैं देश के लिए खेलता हूं। हम गौ माता की सेवा नाम के लिए नहीं, हम सनातन धर्म के लिए गौ माता की सेवा में लगे। आज देश में इतने धनवान लोग हैं, पैसों की कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत साधु हैं जिनके पास अनाप शनाप उनके ट्रस्ट संस्थानों में पैसा है। आज हम चर्चा कर रहे थे, यदि यह लोग गौ माता को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लें, गौ माता के ऊपर अपना धन खर्च कर दें, हिंदुस्तान की तो बात क्या, पाकिस्तान में भी गैया बच जाएगी, गाय बच जाएगी। आज गैया दुखित है, उसकी आंख में आंसू है। मैं आज आप अपने सभी भक्तों को मैं कहूंगा, यह मेरा कोई ऐसा नहीं है कि ये कथा मेरी जीविका हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मुझे पूछ रहे थे कि महाराज जी क्या ले लेते हो दिन में, मैंने कहा गौ माता ने ऐसी कृपा करी है, पता नहीं क्यों इसका दूध लेते ही भूख कहां भाग जाती है, पता नहीं लगता। रात्रि को जिस समय मैं यहां से जाता हूं तो मेरा पेट और पीठ एक बराबर होते हैं। पेट में
ऐसी जलन सी होती है कुछ खाने के लिए। रात्रि को मुझे होश नहीं रहता बिल्कुल, मैं कहां पड़ा हूं, इतनी मेहनत होती है, मुझे होश नहीं रहता। सुबह जब मैं 4 बजे जगता हूं तो एकदम बिल्कुल फ्रेश होता हूं। भगवान की कृपा है, ना माथे में दर्द होता, ना पेट में दर्द होता, ना पीठ में दर्द होता, ना कमर में दर्द होता। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, जैसे एक गिलास दूध मेरे पेट में जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संपूर्ण खुराक मिल गई है। ये मैं गौ माता के दूध का प्रभाव बता रहा हूं आपको। और भागवत जी मेरे सामने है कि जिस दिन से अन्न छोड़ा है, धोखे से भी अन्न मेरे पेट में नहीं पहुंचा। नहीं तो कभी कभी धोखा भी हो जाता है, धोखे से भी नहीं पहुंचा। गौ माता को पशु मत मानिए, ये साक्षात देवताओं की मां है। ये इसको यदि बचा लिया तो भारत से समृद्धशाली दुनिया में कोई देश ही नहीं होगा। इतनी प्रभावशाली गौ माता है। राजा दिलीप को संतान नहीं थी, गुरुजी ने 6 महीने के लिए गैया दे दी थी नंदिनी, इसकी सेवा करो संतान होगी। जन्म पत्री में संतान नहीं थी, लेकिन गौ माता की सेवा करी, ऐसा बेटा भगीरथ हुआ जो गंगा जी को नीचे उतार के ले आया। गौ मां की कृपा से बच्चों का जन्मदिन मनाते उस दिन गौ माता के लिए जरूर कुछ किया करो। आज गाय के लिए खूब गैया गैया बोला जाता है, सगरे लोग गाय के लिए तैयार हो जाए। वृंदावन में इतने बड़े बड़े आश्रम बने, बेचारे जिनके पास में कुछ भी नहीं है उनकी बहुत बड़ी बड़ी गौशाला है। जिनके पास बड़े बड़े मंदिर, अपार संपदा है, गैया की एक पूंछ भी नहीं है उनके पास। बैंकों में पैसों की कमी नहीं है। सुबह मंदिर के सामने दूधिया आता है, दूध वाला आया है, शर्म नहीं लगती, छोटी भगोनी लेके आते हैं और 1 लीटर दूध दूधिया से लेके जाते हैं। ये उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास सनाप सनाप पैसा है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के लिए गैया का दूध रोज चाहिए भोग के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसमें दिया जलाने के लिए घी चाहिए। गैया नहीं होगी तो हो कैसे जाएगा? पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा गौवंश को बचाने के लिए। सिर्फ व्यासपीठ से गौ माता की जय हो, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे मित्र लोग मुझे फोन करते हैं, हमारा तो प्लॉट बिक गया टीवी पर कथा देने से, और तुम्हारी 2.5 साल से चल रही है, ये कौन सा मंत्र है तुम्हारे पास, बता तो दो। मुझे कहते हैं, मुझे एक श्रीमान जी बोल रहे थे कि मेरा प्लॉट बिक गया गरुण गोविंद के पास। मैंने 2 कथाएं लाइव कराई और मैंने कहा काय के लिए कथा करी? कहा गौ माता के लिए करी। मैंने कहा तुम्हें सौगंध भगवान की है, क्या गैया थी तुम्हारे पास? मुस्कुरा गए, बोल नहीं पाए। मैंने कहा बोलिए। कहते गैया तो नहीं थी। कथा काय के लिए करी? गैया के लिए। कहा दिखाई थी गैया? हाँ, दूसरे की गौशाला में से रिकॉर्डिंग करा ली। मैंने कहा शांत हो जाओ, जिस मकान में रहते हो वो भी बिक जाएगा, वो भी बचेगा नहीं। ये तो बहुत बड़ी न्यायाधीश है, इसके साथ छल कपट करने वाले नहीं बच पाते। गौशाला चलाने वाले लोग कहते हैं हमारे पास 10 लाख का कर्जा है, हमारे पास 50 लाख का कर्जा है। मैं इस बात को मानने को कभी भी तैयार नहीं हूं। जहां गौ माता मुस्कुराती है वहां किसी भी प्रकार का ऋण रह ही नहीं सकता। आज तुलसीवन आश्रम के पास किसी का 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। श्रद्धा से गौ माता की सेवा हो रही है, इतने बड़े धड़ल्ले से काम हो रहे हैं, 1 रुपए का कर्जा नहीं है गौशाला के पास। और मैं भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूं, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। आश्रम हर महीना 3 करोड़ रुपए के काम करता है, हर महीना सेवा कार्य में खर्च करता है, 10 लाख रुपया रोज। ये कौन कर रहा है? गौ माता की कृपा कर रही है। हमारे पास गोदाम भर के नहीं है तो हमारे पास ऋण भी किसी का नहीं है। रोज कुआं खोद लेते हैं, रोज पानी पी लेते हैं, चकाचक चल रहा है सब भगवान की कृपा से। और ना हम
मुझे कभी आप रोते नहीं देखोगे। क्या है, मर गए जी, मर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। श्रद्धा से आप कीजिए ना भगवान का काम। कुछ लोग कहते हैं घाटा, तो क्या आपने फैक्ट्री लगाई थी? ये तो सेठ लोग बोलते हैं घाटा हो गया, घाटा हो गया। साधुओं को काहे का घाटा? जिस समय सेवा के लिए तुम खड़े रहोगे, पूरी दुनिया तुम्हारी सहयोगी खड़ी बन करके खड़ी रहेगी। मैं तो यहां से एक आवाज लगाता हूं, व्यवस्था हो जाती है। अभी आपसे एक बस और मंगानी है, नई वाली। सुबह ब्रज दर्शन बस तुलसीवन आश्रम के सामने से अटला चुंगी होकर सुबह 6 बजे निकला करेगी और रात्रि को 7 बजे आएगी। पूरा ब्रज घुमा के नंदगाम, बरसाना, गोकुल, महावन, किसी भी भगत से आने वाले यात्री से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, वो घूमेगी, ब्रज दर्शन, नई बस आएगी। पिछले साल एक ट्रक दिया था आपने सालराम भगवान के विवाह में, अब के बार तुलसी मैया के विवाह में बस दे देना। हाँ, साहब घूमेगी। कोटेशन मंगा लिया है आज, 52 सीटर बस। तीर्थ करने से तीर्थ कराने का ज्यादा महत्व है। मैंने तो एक बार सोचा था कि वृंदावन में फ्री में 100 टिम लगा दे। पूरी व्यवस्था बना ली थी जिसके सबके ऊपर लिखा हो पीछे फ्री सेवा, फ्री सेवा। सो टिम वालों को पता लग गया ये बात। सो 20 लोग आए आश्रम में मेरे पास, कहा महाराज जी हम आपको प्रार्थना करते हैं ये काम मत कर देना, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हमारा वृंदावन छूट जाएगा। वो बात मैं सही बोल रहा हूं व्यासपीठ से, बिल्कुल वो बात मेरे गले उतरी, वो बात बिल्कुल सही थी। नहीं तो मैंने 100 रिक्शाओं की व्यवस्था कर ली थी पिछले साल कि 100 टिम लगा दो जिस पर फ्री सेवा पीछे लिखवा दो और ड्राइवरों को हम पैसा दे देंगे, आश्रम की तरफ से सब चलते रहेंगे। तो एक ने बताया, वो बात घूमती घूमती पूरे वृंदावन के रिक्शे वालों के कान में। 20 लोग आए शाम को, उनकी सच मानिए उनकी आंख में आंसू थे। मुझे लगा कि आश्रम का कोई लड़का वड़का कोई किसी को ठोक पीट के तो नहीं आ गया, क्योंकि ये नए बच्चे हैं, इनमें तो नहीं है वो। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ करके आ गए। उनकी आंख में आंसू थे, वो सब रो रहे थे। मैंने पूछा हुआ क्या है, तुम ये तो बता दो मुझे। उन्होंने कहा महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि आप 100 रिक्शा चला रहे हैं, टिम बना रहे हैं फ्री सेवा के लिए। कहा महाराज जी राधा रानी का धाम हमसे मन छुड़वाइए, हमारा वृंदावन छूट जाएगा, आप ऐसा ना करें। वो बात मेरे दिल दिमाग में उतर गई।